जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा आज किसानों और मजदूरों को दिवाली का तोहफा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल किसानों और मजदूरों के खाते में योजना की राशि का हस्तांतरण आज करने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज के दिन गोधन न्याय योजना की राशि का हस्तांतरण होने वाला है। भूपेश बघेल कुल 1850 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। वहीं राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि का भी वितरण किया जाना है। इसके अलावा भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक आज दोपहर 12 बजे से मुख्यमंत्री हाउस में आयोजित की गई है। इसमें कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा हो सकती है, जिसमें विधानसभा में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के भी यहां पर चर्चा संभावित है। साथ ही बात करें तो किसान न्याय योजना की राशि का हस्तांतरण भी आज होगा। वहीं सुबह 10 बजे से आज राजीव भवन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी वोटिंग होगी। इसमें 307 पीसीसी डेलीगेट्स वोटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई मंत्री और विधायक यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे। 28 से लेकर 31 अक्टूबर तक छठ महापर्व का आयोजन किया जाएगा। रायपुर के खारून तट पर परफॉर्म करेंगे भोजपुरी सिंगर मोहन राठौर। 1 लाख लोग जुटने की संभावना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। दरअसल देश भर के साथ साथ प्रदेश में भी 28 अक्टूबर से छठ महापर्व मनाया जाएगा। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस त्योहार को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। छठ महापर्व नहाए खाए परंपरा के साथ शुरू होगा। रायपुर के महादेव घाट के खारून नदी तट पर इस बार 1 लाख लोगों के जुटने के आसार हैं। जिला प्रशासन, नगर निगम और छठ महापर्व आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं ने इसकी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। बीते दिन हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजन समिति के प्रमुख राजेश कुमार सिंह के मुताबिक छठ महापर्व उत्तर भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व है। कोरोना काल के बाद इस वर्ष महादेव घाट पर छठ पूजा भव्यता के साथ आयोजित करी जाएगी। इसके लिए महादेव घाट के तटों की सफाई भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि इन्हीं किनारों पर बैठकर कई परिवार पूजा अर्चना करेंगे। कांग्रेस के यहाँ पर विधायक मनोज मंडावी को यहाँ पर उनके बेटे ने मुखाग्नि प्रदान करी है। अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई मंत्री शामिल हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल बोले कि ये हमारी व्यक्तिगत क्षति हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष और भानु प्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी का बीते दिन अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके पैतृक गांव नथिया नवा में बेटे ने मुखाग्नि प्रदान की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, शिव डहरिया, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भी अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे। मनोज मंडावी को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई और राजकीय शोक भी यहां पर घोषित किया गया है। पीड़ित परिवार के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोज मंडावी के निधन से मुझे बहुत दुख हुआ है। पार्टी के साथ हमें व्यक्तिगत क्षति भी हुई है। भगवान उन्हें श्री चरणों में अपनी जगह दे। कार्यकर्ताओं की भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी थी। दरअसल दिवंगत विधायक मनोज मंडावी को कांधा देने के लिए पूरी की पूरी यहां पर पूरे क्षेत्र की पब्लिक उमड़ पड़ी थी। छत्तीसगढ़ को मिलेंगे 10 राजस्व अनुविभाग और 25 नए तहसील। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज इसका शुभारंभ करेंगे। दरअसल भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रदेश में नवगठित 10 राजस्व अनुविभागों और 25 नवीन तहसीलों का उद्घाटन आज करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नए अनुविभाग तिल्दा, नेवरा, बागबहरा, मालखरौदा, धमधा, बलरामपुर, राजपुर, भरतपुर समेत खड़गवां, भोपालपट्टनम और भैरमगढ़ का उद्घाटन करेंगे। इन अनुविभागों के उद्घाटन के बाद अब प्रदेश में 108 अनुविभागीय होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में 25 नवीन तहसीलों मंदिर हसौद, धरसीवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुंडरा, अमलीपदर, साथी बेलतरा, जरहागांव, दीपका, मुकरेरा, कोटाडोल, पोड़ी बचरा, इसके अलावा औंधी, खड़गांव, साल्हेवारा, लाल बहादुर नगर, मर्री बंगला यानी कि देवरी, देवकर, भिंभौरी से लेकर के नागपुर, साथ ही भनपुरी, तोंगापाल, मर्दापाल समेत धनोरा का भी उद्घाटन करेंगे। इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद अब प्रदेश में तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 हो जाएगी। पहली बार प्रदेश में एक साथ 4 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं और मेडिकल कॉलेज से सीधा तात्पर्य आप हॉस्पिटल से भी लगा सकते हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 10 से बढ़कर अब 14 होगी।
400 सीटें भी अब बढ़ने वाली हैं। प्रदेश में अगले साल कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत ये कॉलेज खोले जाएंगे। इसके लिए 60% फंड केंद्र व 40% फंड राज्य सरकार देगी। एक मेडिकल कॉलेज बनाने में लगभग 500 करोड़ का खर्च आएगा। प्रदेश में पिछले 22 सालों के अंतर्गत 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। 4 और नए कॉलेज खुलने से उन छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी जो नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं। कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेंद्रगढ़ व दंतेवाड़ा में नया मेडिकल कॉलेज खुलने से प्रदेश भर के छात्रों को फायदा होने वाला है। चारों कॉलेजों में 100-100 सीटें होंगी, यानी कुल मिलाकर 400 सीटें होंगी। इससे अगले साल MBBS की 400 सीटें बढ़ जाएंगी। EWS को 25-25 सीटों के हिसाब से 100 सीटें अतिरिक्त मिलने वाली हैं। धान खरीदी में अव्यवस्था का संकट गहराता नजर आ रहा है। सोसाइटी के प्रबंधकों को कुछ भी भुगतान नहीं हुआ। OP चौधरी का कहना है कि वो हड़ताल की तैयारी में है। इससे सीधी दिक्कत किसानों को होगी। दरअसल धान खरीदी पर अव्यवस्था के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पूरे प्रदेश में सोसाइटी जहां पर धान की खरीदी होती है वहां प्रबंधन भुगतान न होने से नाराज है। खबर है कि जल्द ही सोसाइटी प्रबंधकों का संगठन हड़ताल पर भी जा सकता है। इस मसले पर चिंता जताते हुए भाजपा नेता OP चौधरी ने कहा कि इससे धान खरीदी प्रभावित होगी और आम किसान परेशान होंगे। धान खरीदी प्रभावित होने की आशंकाओं को व्यक्त करते हुए प्रदेश महामंत्री OP चौधरी ने दावा किया है कि 143 सोसाइटी का 20 करोड़ का भुगतान पिछले वर्ष से बकाया है। सोसाइटी कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य की खस्ता हाल हो रही वित्तीय स्थिति को लेकर OP चौधरी ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सोसाइटी प्रबंधकों को पिछले साल के बकाया कमीशन का भुगतान न होने से प्रबंधक इस वर्ष धान की खरीदी की तैयारी कैसे करेंगे, यह समझ से परे है। OP चौधरी ने कहा कि सोसाइटी प्रबंधकों ने अपने सक्षम अधिकारियों को इस समस्या से लिखित में अवगत करा दिया है। अगर वो हड़ताल की चेतावनी भी दे रहे हैं। रायगढ़ पहुंचे अक्षय कुमार, जिन्होंने फैंस के साथ मस्ती की। शूटिंग देखने आए भीड़ के साथ उछल कर पहुंचे। इसके अलावा बात करें तो हाथ मिलाते हुए बोले बच्चा संभाल के। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार शूटिंग करने पहुंचे हैं। बीते दिन अक्षय कुमार की शूटिंग देखने फैंस की भीड़ जमा हो गई। लोग अक्षय कुमार का शोर मचाने लगे। देख करके अक्षय कुमार भी यहाँ पर भीड़ के बीच पहुंच गए। उछल कर फैंस के तकरीबन करीब पहुंच गए। लोगों से हाथ मिलाया। एक बच्चा भीड़ में परेशान था। उसके साथ आए लोगों को देखकर अक्षय ने कहा, भाई बच्चे को संभाल के कहीं लग न जाए। दरअसल ये शूटिंग रायगढ़ के जिंदल हवाई पट्टी पर चल रही है। अक्षय कुमार ने देखा कि हवाई पट्टी के किनारे बनी जालियों के पास लोगों की भीड़ जमा है। इस वजह से बॉलीवुड एक्टर लोगों का अभिवादन स्वीकारने पहुंचे। अक्षय कुमार ने यहाँ तमिल फिल्म का हिंदी रीमेक बना रहे हैं। ये फिल्म देश में सबसे सस्ती एयरलाइंस और उसके संघर्ष के प्लॉट पर आधारित है। कोरोना के बाद अब गाड़ियां बढ़ गई हैं, ईंधन की खपत ज्यादा हो गई है। टैक्स बढ़कर 5181 करोड़ पर पहुंचा, तो वहीं ईंधन में पिछले साल 4301 करोड़ रुपए का टैक्स मिला था। दरअसल राजधानी समेत राज्य भर के बाजारों में कोरोना का असर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। हर सेगमेंट में बिक्री भी बढ़ गई है, इसीलिए टैक्स के रूप में सरकार का राजस्व भी बढ़ गया है। पिछले साल यानी सितंबर 2021 में पेट्रोल डीजल से 4301 करोड़ का टैक्स मिला था। वहीं इस साल सितंबर तक ही 5181 करोड़ यानी पिछले साल के मुकाबले अभी से 20% ज्यादा राजस्व मिल चुका है, जबकि 5 महीने अभी भी बाकी है। पेट्रोल डीजल से मिलने वाला राजस्व सरकार को किसी भी सेक्टर से होने वाली आमदनी से कहीं ज्यादा होता है। व्यापारिक संगठनों का दावा है कि बाजार में ज्यादा गाड़ियां बिक रही हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा हुआ है, इसीलिए पेट्रोल डीजल की खपत भी लगभग दोगुनी हो गई है। नतीजतन टैक्स के रूप में सरकार की आय बढ़ी है। रायपुर में 19 मार्च 2020 को रायपुर का पहला लॉकडाउन लगा था और ऐसे में बात करें तो उसके बाद से लेकर अब तक यह पेट्रोल डीजल की सबसे ज्यादा खपत है। छत्तीसगढ़ इस साल कोरोना मुक्त है। मंत्री TS सिंहदेव ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर कहा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। राहुल गांधी को होना चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष। मनोज मंडावी के निधन पर भी इन्होंने दुख व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर एक बार फिर कहा है कि उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, बाकी जो निर्णय लेना होता है वो पार्टी हाई कमान लेती है। ये निर्णय हम नहीं लेते, हमें जो जिम्मेदारी दी जाती है हम वही काम करते हैं। दरअसल मंत्री रविवार को मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के दौरे पर पहुंचे थे। वहां वे चिरमिरी और मनेंद्रगढ़ में अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए। मनेंद्रगढ़ में उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया।
किया, फिर शिक्षकों के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा की। मीडिया से चर्चा करते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। व्यक्तिगत तौर पर मैं राहुल जी के निर्णय पर तो सहमत नहीं हूं। मेरी व्यक्तिगत राय है कि राहुल गांधी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन ये राहुल जी का निर्णय है। अब चुनाव हो रहे हैं, 2 लोग मैदान में हैं और उन्हीं दोनों में से एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। इसके अलावा टीएस सिंहदेव ने इस बात को लेकर भी प्रश्न किया गया कि अगले चुनाव में सीएम पद का चेहरा कौन होगा। तब उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश हो ही, यदि उस समय सीएम रहेंगे तो वही अगला चुनाव में चेहरा रहेंगे। जो सीएम होता है वही चेहरा होता है। सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। ऑनलाइन ट्रैफिक ट्रैकिंग को लेकर अपडेट है। गूगल मैप से अब मॉनिटरिंग होगी। दीपावली तक शहर में गूगल मैप के सहारे आप जा सकते हैं अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं जहां पर ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जिससे आपको ये सुविधा होगा कि कहां जाम होगा और कहां नहीं, ये आपको पहले से पता होगा। दरअसल शहर की कौन सी सड़क पर ट्रैफिक जाम है, कौन सी सड़क पर ट्रैफिक नहीं है, किस सड़क पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है, ये सभी प्रश्नों के जवाब अब आपको गूगल मैप से मिल जाएंगे। हालांकि ये पहले से ही था, लेकिन अब जो है इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। घर से निकलते ही मोबाइल पर गूगल मैप चालू करिए और आगे बढ़िए। रायपुर पुलिस खुद गूगल ऐप का इस्तेमाल कर रही है, शहर की मॉनिटरिंग शुरू कर रही है। ITMH में बैठे कर्मचारी सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक गूगल मैप पर नजर रखेंगे। इसके पहले दिन भी मैंने आपको इसी को लेकर अपडेट दिया था, जहां पर दुर्ग में भी कुछ इसी प्रकार का हाल है और जहां भी ट्रैफिक जाम का संकेत मिलेगा वहां 5 मिनट के भीतर फोर्सेस पहुंच जाएंगी, जो आम जाम को जो है यहाँ पर हटाने वाली है। और ऐसे में आम लोगों को राहत दिलाने के लिए एक चौक पहले की ट्रैफिक दूसरी सड़क पर डाइवर्ट किया जाएगा। कंट्रोल रूम में बैठे पुलिस वाले भी उद्घोषणा के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे ताकि लोग जाम में न फंसे। और त्योहारों के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस नई व्यवस्था लागू करने वाली है। शहर के ट्रैफिक को 4 सेक्टर में बांट दिया गया है। बिलासपुर में प्रधानमंत्री मोदी की जीवनी पर आधारित लघु फिल्म मोदी युग का विमोचन किया गया। दरअसल जागो नगर कल्याण समिति बिलासपुर द्वारा आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी लघु फिल्म मोदी युग का विमोचन हुआ। इसमें उनके जीवन के कई अक्षुण्य पहलुओं का जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पर देश के चुनिंदा 20 लोगों के व्यक्त विचारों पर आधारित पुस्तक मोदी 20 पर संगोष्ठी हुई। इसमें बतौर मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ के चंद्रशेखर वर्मा ने भी अपनी बातें रखी। भाजपा प्रदेश महामंत्री OP चौधरी ने पुस्तक पर चर्चा के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कैसे बीते 8 वर्षों में देश बदला है और प्रधानमंत्री मोदी की वजह से दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह, पूर्व नेता धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, विधायक रजनीश सिंह सहित शहरवासियों की उपस्थिति रही। अंतिम बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से वोटिंग होगी। 4 बजे तक राज्य भवन में इसका मतदान होने वाला है। दरअसल बात करें तो मतदान के लिए कांग्रेस की डेलीगेट्स की सूची में 307 लोगों के नाम हैं, लेकिन विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के निधन होने की वजह से एक वोट कम हो गया। इसीलिए कुल 306 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए मतदान करेंगे। निर्वाचन अधिकारी उमर हुसैन दलवई ने बीते दिन दिल्ली के मतपेटी और मतपत्र को लेकर राजधानी पहुंच गए हैं। वे सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।